नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान नाम प्रताप की एक सच्ची कहानी। रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहन जंगल में गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में नहीं रहते थे। वे नाम प्रेमी थे। रात दिन उनके मुख से नाम जप चलता रहता था। स्वयं अब जब अजपा जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। वे मार्ग भूल गए थे पर चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ कि मनुष्य नहीं प्रेतात्मा है। श्यामदास जी देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। ये मस्त भाव से राजा के पास चले गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए श्यामदास बोले, मौत का डर और मुझे? राजन जी, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन है? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतमात्मा हो। प्रेतात्मा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपता है। महाराज जी, प्रेतात्मा, मुझे मनुष्य से में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जिजीविषा जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा माने तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी निर्भयता देखकर प्रेत के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक इतनी निर्भरता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। वह बोला, पूछो पूछो। महात्मा, प्रेतराज, आज यही आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जिजीविषया के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेतयोनि को प्राप्त नहीं हुआ है। इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद उन्नोत्सव मनाएंगे। श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए महात्मा जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर ठीक नहीं होता। महात्मा, क्या वे जैन धर्म पालते हैं? ग्रामीण, उन्होंने पूर्वज जैन थे किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। साकलचंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत है के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे।
अजपा जप में लग जा। शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि, यह पहले पुराने जमाने में औषधियाँ आती थी नाम का, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुणा और क्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्रतापूर्वक से कहा, मैंने आपका हित कैसे किया यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओ तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेत ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम का स्मरण करा दिया, वह मार्ग बताया और अंत समय श्री नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम नाम लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य नाम जप करता है वह नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध ही है कि भगवान नाम जप में नरकोद्धारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। धनभागी है वे लोग जो इस उचित के अनुसार किसी आत्मीयता संत को खोज लेते हैं, गुरु सेवा व गुरु मंत्र का धन इकट्ठा करते हैं, जिस सरकार व मौत का बाप भी नहीं छीन सकता। आप भी वही धन पाए, आपको कथा मिली या रास्ता? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों मिले, कथा तो मिल गई, रास्ता भी मिले। तो कई पुण्यात्माओं को राम नाम मिला। तो यह भगवान नाम की का ही प्रताप है जो वह प्रेत योनि से छूट गया। तो दोस्तों, ऐसे ही हम नाम की कमाई करते जाएं और परमात्मा का नाम लेते जाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यह नाम का प्रताप ही है जो वो प्रेत योनि से छूटा। यह सत्य घटना सुनकर हमें भी भगवान नाम में लगना चाहिए। तो वो भगवान नाम करें। और मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे ऐसे ही दिव्य अनुभव और भगवान नाम की महिमा, ध्यान की महिमा आप सुनते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम आपको कंटेंट देंगे। और अगर आपकी कुछ प्रश्न क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप वहां व्हाट्सएप से भी हमारे से सवाल पूछ सकते हैं, साधना संबंधित जो भी है। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले अनुभव के और भगवान नाम के प्रताप के बारे में जानते रहे। धन्यवाद।